हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल का, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है। आशा करता हूं आप सभी का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि बहुत कम ही समय बचा है। अब लगभग लगभग 20 दिन के आसपास आप सभी का पास टाइम है। तो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ करेंट क्वेश्चन है, 5-6 करेंट क्वेश्चन है और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन था कि हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी। बताओ, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। कौन बनी है? तो प्रीति सूदन बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? बताओ, पटना नगर को किस नाम से जाना जाता था पहले? तो तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, अवंतिकापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। किस नाम से जाना जाता था पटना को पहले? तो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, सीमांत गांधी पूछा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, आशा करता हूँ आप सभी को मालूम होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दो कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। बताओ, सीमांत गांधी के नाम से किसे कहा, सॉरी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? एक ही क्वेश्चन है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गिलास पानी में, बताओ, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी में कोई कैलोरी नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी। कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? बताओ, माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि वो माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर असम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कि केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा सॉरी बताओ कि केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे? बताओ, केपी शर्मा ओली जो है भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केपी शर्मा ओली जो थे नेपाल के थे। कहाँ के थे? नेपाल के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेन की राजधानी, देखो आपका क्या पूछा था, स्पेन देश की राजधानी और देश का डॉलर यानी मुद्राएं जरूर याद रखना। आपके एग्जामों में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता। तो ध्यान में रखना कि स्पेन की राजधानी पूछा है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एशिया का मरीज, बताओ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप सभी को मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? और सभी को याद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। लेकिन
एक क्वेश्चन और पूछता है, यूरोप, बताओ यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। ये भी याद रखना, जब एशिया का पूछ सकता है तो यूरोप का भी पूछ सकता है। तो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? बताओ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी द्रवों का क्वथनांक, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वथनांक, क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बताओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन लेकिन ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? बताओ कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर केंद्र के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा $1 मिलियन। कितनी? तो $1 मिलियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 256 या फिर 200 अनुच्छेद 76 में? तो किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 233 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बताओ, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 110? तो क्या पूछा है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखना ध्यान में रखना, कि भारत में सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताओ? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कि लंबाई इसकी कितनी है, तो ये भी लिख लो, नोट कर लेना, 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयाराम, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? स्थापना अगर पूछ दिया कब की थी, तो 1828 में। कब किए थे? 1828। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और 1828 में। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है? बताओ, पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितना घूम लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया है कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? बताओ, पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है?
यानी राइफल शूटिंग जो होता है ना 50 मीटर का, उसमें पूछ रहा है कि स्वापिनल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति बताओ। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली थी? भूमिगत ट्रेन का मतलब मेट्रो, अंदर जो भूमि के अंदर चलता है। तो ध्यान में रखना, भूमिगत ट्रेन कब चली थी? तो ये 1984 में। भारत में पूछा तो 1984 में चला था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी पूछता कि कहाँ चला था, तो ये भी ध्यान में रखना, कहाँ चला था? कोलकाता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ चला था? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? कागजी मुद्रा का आविष्कार जो है वो कब हुआ था विश्व में पूछा तो 1812 ईस्वी में। कब हुआ था? 1812 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये भी ध्यान में रखना, चीन में। कहाँ हुआ था? चीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1812 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सोना, क्या पूछा? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार, पन्ना, वायनाड में। तो बताओ जल्दी। तो भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा पूछे तो पन्ना में। कहाँ? पन्ना में। ये भी याद रखना, कहाँ? हीरा पूछे तो क्या हो जाएगा? हीरा पन्ना। और सोना कहाँ? तो कोलार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? बताओ, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय। किसने देखा था? तो संजय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? बताओ, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। क्या हो जाएगा? लखेरा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्लास आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। और शेयर अपने दोस्तों के पास एक बार मेरे लिए ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? बताओ, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघिनी नदी। क्या हो जाएगा? बाघिनी नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या बोला है कि जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीआई टैग की समय सीमा क्या होता है? तो 10 वर्ष तक होता है। क्या होता है? 10 वर्ष तक होता है जीआई टैग की सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? बताओ, भारतीय सभा ने
राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब वो स्वीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। और ये भी पूछता है कि इसका डिजाइन किसने किया था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया, ये भी ध्यान में रखना। पिंगली वेंकैया इन्हें डिजाइन किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो दोनों याद रखना। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था भारतीय सभा ने, और पिंगली वेंकैया ने इन्हें डिजाइन किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए अशोक में किसे श्रीलंका भेजा था? बताओ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों को भेजा था। किसे? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा घनानंद, चाणक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा घनानंद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी, यहाँ पे कांस्य कर लेना, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा स्थलों में कांस्य, यहाँ पे कांस्य सुधार लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी खुद आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता? भारत, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश? तो किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप जीता है 2024? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? बताओ, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। ध्यान में रखना, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह, बताओ, कबीर के उपदेशों का संग्रह रहस्यमयवादी था, गोदान था, बीजक था, या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बताओ क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक था। क्या था? बीजक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं नामा की रचना, बताओ, हुमायूं नामा की रचना जो है वो किसने की थी? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम की थी। कौन की थी? गुलबदन बेगम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? कैप्टन हॉकिंस, ह्वेन तत्सोंग, फहियान, या इनमें से कोई नहीं? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जो था उसका नाम क्या था? तो कैप्टन हॉकिंस था। क्या था? कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोलकाता के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी?
1772, 1773, 1774 या फिर 1862 में। तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? गोंडा, फ्रिज, टीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिज था। क्या था? फ्रिज। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? फ्रिज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह बताओ। लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति होगा। इसे पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति को। अगला प्रश्न दिया गया है, देशांतरों की संख्या कितनी है? बताओ। देशांतरों की संख्या जो है वो कितनी है? 180, 250, 360। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? बताओ। कर्क रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती, यानी किस देश से? नेपाल, म्यांमार, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किलायु ज्वालामुखी, किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, भारत, हवाई द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो किलायु ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व विश्व की कुल जनसंख्या क्या पूछा है? देखो, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? बताओ। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र में निवास करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90%। कितना? 90% मैदानी क्षेत्र में निवास करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस कौन सी बार पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? बताओ। पेरिस जो है कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बार। तीसरी बार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील, कांगो, ब्रह्मपुत्र इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेनली जलप्रपात जो स्थित है वो कांगो नदी पे। किस नदी पे स्थित है? कांगो नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है इरी नहर, सप्रेज नहर, गोटा नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, सप्रेज नहीं, स्वेज होगा यार, वह बहुत मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसे क्या कर लेना? स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी राइट आंसर कर लेना, स्वेज नहर सुधार के स्वेज नहर कर लेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताओ। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है कौन सा महाद्वीप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? बताओ। रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर, सीन, थेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो रोम नगर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए पूरा हो गया है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना अपना स्कोर कि कितना रहा है आपका स्कोर। और अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्लास आपको जल्दी मिल सकेगा। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे न्यू वीडियो और न्यू क्लास के साथ आप सभी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद।